एपिसोड की शुरुआत में एल्फ्रिया और काई आपस में लड़ रहे होते हैं। तब काई कहता है तुम्हारी तलवार जब भी टूटती है वो तभी रीजनरेट हो जाती है और इसी वजह से तुम रेरेन के बैरियर्स को तोड़ पाए, क्योंकि जब भी तुम्हारी स्वॉर्ड उसके बैरियर के साथ टकरा कर टूटती थी वैसे ही वो रीजनरेट हो जाती थी। तब एल्फ्रिया कहता है ये काम हेवेंस का है, एक एब्सोल्यूट पावर जिसे कोई भी मैजिकल आइटम्स रोक नहीं सकता। यहाँ पर मैजिकल आइटम्स की कोई जरूरत नहीं है और न ही सेलेस्टियल्स की। तुम लोग बस मुझे हेवंस का हीरो मानो और मेरे गुलाम बन जाओ। फिर वो अपनी तलवार को बड़ी कर देता है और काई कहता है मुझे तो लगा था हीरोज अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं। तब एल्फ्रिया कहता है ऐसी बकवास सिर्फ कमजोर रेसेस ही कर सकती है। काई कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ह्यूमंस की स्पिरिट दिखाता हूँ जो हमने इसी वीकनेस से हासिल की है। तब एल्फ्रिया और काई फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद काई एल्फ्रिया के हमले को रोकने में कामयाब हो रहा होता है। तब जिन कहती है अगर हम स्वॉर्ड स्किल की बात करें तो काई एल्फ्रिया से तो काफी अच्छा है, जिस पर रेरेन कहती है मुझे भी यही लगता है। तब एल्फ्रिया अपनी तलवार को फेंक देता है जिससे कि एंजल पैलेस टूटने लग जाता है। तब जिन कहती है क्या ये एंजल पैलेस को पूरी तरीके से तोड़ देगा। तब रेरेन कहती है मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए जिन, चलो आओ एल्फ्रिया को मिलकर हराते हैं। तब काई एल्फ्रिया पर हमला कर देता है पर एल्फ्रिया अपने आगे एक बैरियर बना देता है, तो काई बार बार उस बैरियर पर हमला कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर कट मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी एल्फ्रिया काई को गले से पकड़ लेता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है ह्यूमन। तब काई सोचता है चोट लगने के बावजूद भी ये वेनेसा की तरह होश में नहीं आ पा रहा है। तब रेरेन और जिन अपनी पावर्स को मिलाकर एक बड़ा सा तीर बना लेती है और रेरेन कहती है हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है तो हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। और तब वो दोनों पूरी ताकत से तीर को एल्फ्रिया की तरफ फेंक देती है जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं एल्फ्रिया की एक बाजू उड़ चुकी होती है जिससे कि एल्फ्रिया गुस्से में आ जाता है। तब काई कहता है अब बस एक और हमला करना बाकी है और तब वो अपने हाथ से एल्फ्रिया को घुमा देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि एल्फ्रिया के अंदर से एक येलो लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो होश में आ जाता है एंड कहता है किसने सोचा था कि मैं अपने पंखों को खोकर जमीन पर गिर जाऊंगा। तब काई कहता है तो फाइनली तुम होश में आ ही गए। तब रेरेन भी वहाँ आ जाती है और एल्फ्रिया कहता है ये जगह बहुत ही जल्दी गिरने वाली है तो इसीलिए जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। रेरेन अब मैं तुम्हारी इज्जत के काबिल नहीं रहा हूँ। तब रेरेन कहती है ये सच नहीं है। तब ग्रेट एल्डर भी आजाद हो जाती है और एल्फ्रिया कहता है सेलेस्टियल्स को बता देना कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। तब काई सोचता है यही सेम चीज वेनेसा के साथ हुई थी और एल्फ्रिया कहता है ह्यूमन मुझे सिड ने कुछ कहा था, उसने कहा था कि उसे यही एग्जिस्ट करना चाहिए। काई पूछता है आखिरकार वो कहना क्या चाहता था, तो एल्फ्रिया कहता है मुझे नहीं पता पर वो इस टाइम बहुत ही ज्यादा परेशान था। ध्यान से सुनो ह्यूमन, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन नफरत की वजह से हुई है। मुझे मानना पड़ेगा कि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी तुमने एक एल्फ के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और शायद यही वो कारण है जिस वजह से वो टैबू कोड एक्टिवेट हो गया था। तुम्हें इस दुनिया से नफरत को मिटानी होगी क्योंकि तभी तुम इस दुनिया को ठीक कर पाओगे। तभी एल्फ्रिया गायब हो जाता है और ग्रेट एल्डर सभी को सेफ जगह पर ले जाती है और कहती है मुझे खुशी है कि सभी लोग सुरक्षित है। तभी रिफाइलो कहता है हम एंजल्स जानते थे कि हमारे लॉर्ड चेंज हो रहे हैं पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तभी ग्रेट एल्डर कहती है इसमें एल्फ की भी उतनी ही गलती है। तब काई कहता है मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार एल्फ्रिया का बिहेवियर चेंज कब हुआ था? क्या ये तब हुआ जब लास्ट राइजर यहाँ पर आई थी? तब रिफाइलो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, उसी के आने के बाद हमारे लॉर्ड अपने साथी एंजल से दूर होने लगे। काई पूछता है अगर वो लास्ट राइजर एल्फ्रिया की साथी थी तो उसने उस पर हमला क्यों किया? पर उससे पहले वो चीज मुझे दिखाई दी थी जब मैंने रिन को बचाया था और तब ऐसा लग रहा था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। क्या रिन पर वो चीज दोबारा से हमला करेगी? नेक्स्ट सीन में रिन को एक सपना आ रहा होता है जहाँ वो और सिड भाग रहे होते हैं। तब सिड लास्ट राइजर को देख कर कहता है क्या वो तुम लोग हो जिन्होंने ये सब कुछ किया है? और तभी रिन होश में आ जाती है और काई को देखकर उसे गले लगा लेती है। तब काई उसे शांत करवाता है और कहता है मुझे तो चिंता हो रही थी क्योंकि तुम कब से सो रही थी। तब रिन कहती है मुझे अभी अभी एक डरावना सपना आया। तब जिन कहती है क्या मैं बीच में बोल सकती हूँ? तो रिन कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई? जिन कहती है मैं तो शुरू से ही यहीं पर थी पर तुम्हें तो सिर्फ काई ही दिखाई दिया था।
तो चलो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, मैं लड़ाई के बाद तुमसे सब कुछ पूछूंगी, तो मुझे सब कुछ बताओ। तो काई और रिन उसे सब कुछ बता देते हैं। तब जिन कहती है, मुझे फलिन ने पहले ही ध्यान रखने के लिए कहा था, अब मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी कि तुम ह्यूमन नहीं हो। पर क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि तुम किस रेस से बिलोंग करती हो? तब रिन हाँ कहती है। काय कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। जिन कहती है, क्या तुम्हें ये लगा कि अगर मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो मैं इसे जला दूंगी? काय कहता है, एक रेबल आर्मी के कमांडो को ऐसा ही करना चाहिए। जिन कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मुझे पहले ही इसकी सच्चाई के बारे में पता लगता तो शायद मुझे लगता कि ये एक डीमन की जासूस है। पर तुमने मुझे बताया था कि रिन ने तुम्हारे साथ डीमन को चैलेंज किया है और ऊपर से तो इसने मुझे भी बचाया है, तो इसलिए अब इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे इस पर विश्वास करना ही होगा। काय कहता है, तुम चिंता मत करो जिन, मैं वादा करता हूँ कि रिन इंसानियत के साइड है। तो रिन कहती है, मेरे लिए सिर्फ काय के साथ रहना ही मायने रखता है, पर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें भी मुझ पर यकीन है जिन। तब काय कहता है, मुझे लगता है हमें साकी और असर को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। तो जिन कहती है, चाहे वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट भी कर ले, पर बाकी सभी सोल्जर्स को अगर इसके बारे में पता चलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बात हमारे बीच ही रहेगी, तब सही रहेगा। तो सभी लोग इस बात को एग्री कर लेते हैं और जिन रिन के पंखों को टच करने की डिमांड करती है, जिसके लिए रिन मान जाती है। तो जिन के छूने पर रिन को गुदगुदी महसूस होने लगती है और जिन रिन के साथ मस्ती करने लगती है। फिर अगले दिन ग्रेट एल्डर कहती है, आज से 1 साल तक ह्यूमंस हमारे फॉरेस्ट में एंटर नहीं करेंगे और ना ही कोई सेलेस्टियल ह्यूमन सिटीज में जाएगा। तो ह्यूमन कमांडर जिन, क्या आपको ये एग्रीमेंट मंजूर है? तब जिन कहती है, मुझे मंजूर है और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि आयोरेबल आर्मी इस बात को मान ले। तब ग्रेट एल्डर कहती है, तो फिर ये हमारे बीच में डील रही और इस डील के विटनेस जो भी सभी लोग यहाँ पर है वो लोग है। तब एल्फ जिन और काई को एक तोहफा देते हैं। तब हम देखते हैं एल्फ्स ने जिन की तलवार को पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है और काई को बुलेट्स दी होती है। तब रेरेन कहती है, ये वही बुलेट्स है ना जो कि तुम मैजिक को कैंसिल करने के लिए यूज किया करते थे? तो काई कहता है, तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड एल्विन बुलेट्स है। रेरेन कहती है, जब मैंने तुम्हारे वेपन के बारे में बात की तब ड्वार्फ्स को इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया और उन्होंने ये बुलेट्स बना दी। और हाँ, इसके ऊपर जो आयरिस ऑब लगा हुआ है ये मैंने लगाया है। तो काई उससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तब ग्रेट एल्डर कहती है, अगर तुम लोग यहाँ पर ना होते तो सेलेस्टियल्स के बीच में जंग छिड़ जाती, तो इसलिए इस जंग को रोकने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम लोग अब साउथ में स्पिरिट्स और वेस्ट में मिथिकल बीस्ट से लड़ने जा रहे हो? तब जिन कहती है, माफ कीजिएगा पर हम दूसरी रेसिस को अपने प्लान्स के बारे में नहीं बता सकते। ये सुनकर ग्रेट एल्डर कहती है, ये बहुत सही डिसीजन है, पर फिर भी तुम्हें सेलेस्टियल फॉरेस्ट और फील्ड्स को पार करने के लिए एक पास की जरूरत है, तो क्या तुम्हें उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? तब जिन कहती है, हमें जरूरत तो है, पर हमारे साथ चलेगा कौन? तो ग्रेट एल्डर कहती है, हम में से कोई एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के तुम्हारे साथ जाएगा। तो जिन कहती है, पर आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहती हो? तो ग्रेट एल्डर कहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि रोबोट एल्फ्रेया के साथ आखिरकार हुआ क्या था। जब मैं सोचती हूँ तब मुझे वो दिन वापस याद आ जाता है जब उन्होंने अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट किया था। 10 साल पहले लॉर्ड एल्फ्रेया को एक घुसपैठिया मिला था जिसने वेस्टर्न बॉर्डर को पार किया था और वो हीरो ऑफ द मिथिकल बीस्ट द फैंग किंग राथ ई थी। तब रिफाइलो कहता है, मैंने भी उन्हें देखा था और उन दोनों के पास ही कोई भी साथी नहीं आया था। उन्होंने बहुत टाइम एक दूसरे को कन्फ्रंट किया। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी चीज का प्लान बना रहे हैं और उसके थोड़े टाइम बाद ही लास्ट राइजर भी लॉर्ड एल्फ्रेया के पास आ गई थी। जिन कहती है, तो आप हमारी इसीलिए मदद करना चाहती हो ताकि आप सच्चाई जान सके। तब रेडेन कहती है, आप कितनी हिटलर है ग्रेट एल्डर, जो भी इनके साथ जाएगा वो एक तरीके से इनका बंधक हो जाएगा। अगर किसी ने भी डील तोड़ी तो वही बंधक सबसे पहले मरेगा। आखिरकार कौन ही ऐसा पर्सन होगा जो ऐसी चीज के लिए हाँ करेगा? तब ग्रेट एल्डर कहती है, तुम इनके साथ जा रही हो। ये सुनकर रेडेन कहती है, रुकिए, आखिरकार आप ये क्या कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आखिरकार आप मुझे क्यों जाने के लिए कह रही हो? तो ग्रेट एल्डर कहती है, क्योंकि वो तुम ही हो जो कि इतनी देर से काय से दूर नहीं जा रही हो। तब रिन कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या तुम काय के पीछे पड़ी हो? रेडेन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो कहो काय। तो काय कहता है, मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम भी हमारे साथ चलोगी।
तो ग्रेट एल्डर कहती है तो फिर ठीक है, अब रेरेन ही तुम्हारे साथ जाएगी। तो रेरेन कहती है ऐसी बातें मत कहिए। तो जिन और उसके साथी आयो फेडरेशन वापस आ जाते हैं और जेफ वन कहता है तो सेलेस्टियल्स के साथ ये डील हुई है। जिन कहती है वैसे तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है पर इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा है, तो अब मैं बाकी सब कुछ आयो रेबल आर्मी के ऊपर छोड़ती हूँ। जेफ वन कहता है चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। जिन कहती है डांटे हमारे सफर के लिए सप्लाईज देने के लिए शुक्रिया। डांटे कहता है उर्जा और आयो रेबल आर्मी इकट्ठे काम नहीं कर पाए तो उन लोगों ने सेलेस्टियल्स के हीरो को हरा दिया और उनके साथ एक डील भी की है। तो अगर हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स को देखें तो इसमें इंसानियत की जीत हुई है, पर इसका मतलब ये भी है कि जिस तरीके की स्ट्रेटजी तुम यूज कर रही हो वो आगे काम नहीं आएगी। अब जब ह्यूमंस ने डिमंस के हीरो और सेलेस्टियल्स के हीरो को हरा दिया है तो स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट ह्यूमंस को हल्के में नहीं लेंगे और वो लोग हमें एक खतरा मानेंगे और हम आगे इस चीज का सामना करना ही पड़ेगा। तो रेबल आर्मीज को इकट्ठा होना होगा। कमांडर ऑफ यूनियन रेबल आर्मी लायन किंग बेलमंक स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ रहा है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो तुम्हारा पुराना साथी है। क्यों मैंने सही कहा ना फलीन? तब फलीन कहती है उस इंसान के मुझ पर बहुत ही सारे कर्ज है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत ही अच्छा कमांडर है। डांटे कहता है तो तुम ये कह रही हो कि वो एक ऐसा पर्सन है जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। सरप्राइज अटैक टैक्टिक्स अब बाकी रेसिस पर काम नहीं करेगी तो इसलिए तुम्हें उनके सामने से चैलेंज करना होगा। तो अगर तुम लोग बालमंक को सच में एक भरोसेमंद कमांडर मानते हो तो तुम्हें उनके साथ एक प्रॉपर अलायंस बनानी होगी। मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं कि तुम्हें अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत है। तब फलिन कहती है ये कितनी बुरी बात है, मेरी रोज के लिए मुझे माफ कर देना, पर अगर आप अपनी इस छोटी सी ईगो को हटा देंगे तो शायद आप ह्यूमैनिटी के लीडर बन सकते हो। डांटे कहता है ये सब कुछ मैं जिन पर छोड़ रहा हूँ। तब जिन कहती है मैं ह्यूमैनिटी को लीड करने वाला रोल नहीं निभाना चाहती, मैं तो बस 5 रेसिस के बीच की लड़ाई को खत्म करना चाहती हूँ। तब डांटे कहता है अगर ऐसी बात है तो इससे पहले कि स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट अपना दाव चले यहाँ से चली जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में मिथिकल बीस्ट हीरो और स्पिरिट हीरो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब मिथिकल बीस्ट हीरो कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि हम में से वेनेसा पहले हारेगी, पर लगता है वो डेविल भी गलतियाँ कर सकती है और एल्फ्रिया तो बहुत ही ज्यादा बेकार निकला, उसकी छोटी सोच की वजह से ही वो हारा है। वो पूरी तरीके से लास्ट राइजर को रेजिस्ट ही नहीं कर पाया जिस वजह से वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सका। 4 रेसिस के 4 हीरोज है और अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये कितनी उदासी वाली बात है ना। तो स्पिरिट हीरो कहती है तुम झूठ बोल रही हो। तो मिथिकल बीस्ट हीरो कहती है एक सेज होने के नाते तुम्हें सिचुएशन को समझ में आ ही रही होगी ना, और इसी टाइम स्पिरिट की रेस इस दुनिया से गायब हो जाएगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।